हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 45 प्रश्न देखेंगे मानव मस्तिष्क से, बायोलॉजी से संबंधित, जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 भागों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 8 हड्डियां पाई जाती है। याद रखना साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 2 4 5 6 7 8। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के 3 प्रकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। याद रखना साथियों, ये तीनों प्रकार है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 3 परत होती है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्रेनियम, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मस्तिष्क की। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्से का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। याद रखना साथियों, सेरिब्रम इसे इंग्लिश में कहते हैं परामस्तिष्क, हिंदी में कहते हैं परामस्तिष्क। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 0.1 सेकेंड, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मस्तिष्क। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेरेब्रम, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलेमस। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों यहाँ पे देख सकते हो, हर प्रश्न के साथ उसकी इमेज हमने लगाई है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोथैलेमस। बी इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोथैलेमस। बी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हाइपोथैलेमस की इमेज यहाँ पे देख सकती हो। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1350 ग्राम। साथियों, कहीं कहीं 1400 ग्राम दिया होता है, ये आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो।
अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेरिब्रम, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मार जाने से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेडुला से ओब्लिंगेटा से होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तंत्रिका। बी इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, थैलेमस, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, थैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में संवेदक संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, थैलेमस। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना। अगला प्रश्न है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मस्तिष्क। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि ये दोनों नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रवण को भी नियंत्रित यही करता है। याद रखना साथियों। सी इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? ये साथियों हम अभी बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम, ये दोनों कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कशेरुकी रज्जु। ए इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेडुला ओब्लिंगेटा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
ग्रंथि संधि से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक इम्पल्स, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रमस्तिष्क का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेरिब्रम, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।